सो ओके, हेलो एवरीवन। बहुत ही डिमांडिंग था ये वीडियो ऑडिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। सो ऑडिट आपका पेपर जो है वो 50 मार्क्स का है। सबसे पहला सवाल, ऑडिट कैसे पढ़े और क्या पढ़े। और ऑडिट में हम लोग का कंटेंट इतना है कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग क्या क्या ऑडिट में पढ़ कर जाए। अगर मैं बात करता हूं आपके इंस्टीट्यूट मैट का सेक्शन बी ऑडिटिंग में 3 मॉड्यूल है। मॉड्यूल 6, मॉड्यूल 7 एंड मॉड्यूल 8। सबसे पहले जो हम आपको समझा रहे हैं, आप प्लीज उस पर ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेक्शन जो मैं लिख रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 138 से लेके सेक्शन 148 तक अच्छा से पढ़ाई करना है। साथ ही साथ सेक्शन 177 ऑडिट कमिटी और साथ ही साथ सेक्शन 204 सेक्रेटेरियल ऑडिट से रिलेटेड ये आपको पढ़ाई करना है। कुछ पीडीएफ्स मैं यहाँ पे अटैच कर दे रहा हूँ ताकि आपको नोट्स मिल जाए इस सेक्शंस का और आप पढ़ पाए। ठीक है, ये पढ़ने के बाद आप जब ये पढ़ लेंगे तब आपको कारो पढ़ना है। कारो में आप एप्लीकेबिलिटी पढ़िएगा कि कारो किस पे एप्लीकेबल है और किस पे एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद इन दोनों में से कोई एक सवाल एग्जाम में आता है। लास्ट टाइम नफरा आ गया था तो इस बार ये आएगा। ये है पैटर्न्स जो आपके इंस्टीट्यूट मेंटेन कर रहे हैं। बट आपको क्या करना है, आप ये दोनों पढ़ के जाना कि इंस्टीट्यूट अगर पैटर्न ब्रेक के वापस से नफरा रिपीट कर दिया तो आप ये पढ़ लीजिएगा। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आपके 50 में से आप यहां पे 14 मार्क्स कंफर्म स्कोर कर लेते हैं, एकदम कंफर्म। फिर 14 क्या, आप इसमें 21 भी जा सकते हैं, बट मान लीजिए मैं 14 बोल रहा। उसके बाद ऑडिटिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरटेकिंग्स, इसमें आपको ये पूरा पढ़ना है क्योंकि इसमें से एक सवाल 7 मार्क्स का आएगा ही आएगा। तो आप मॉड्यूल 7 में ऑडिटिंग ऑफ डिफरेंट एंटिटीज के ये सारे चीज जो ऑडिट करने में आपको हेल्प करते हैं वो आप करेंगे। इन दोनों को हरो आप कर लीजिए। उसके बाद आप यहां पे आ जाइएगा मॉड्यूल 6 में, क्योंकि इसके कंटेंट्स बहुत ज्यादा, आपको पढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा। आप यहां पे एक डिफरेंस करेंगे, दैट इज करंट ऑडिट फाइल और परमानेंट ऑडिट फाइल में। इन दोनों का डिफरेंस आप करेंगे इसमें। साथ ही साथ आप इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, मतलब इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग्स, ये टॉपिक पढ़ेंगे। इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट का डिफरेंस पढ़ेंगे आप, डिफरेंस। और इस वाले पोर्शंस पे थोड़ा ध्यान देंगे। बस इतना ही पढ़िए आप, ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसी टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। ठीक है, पहले मॉड्यूल 6 और 7 पढ़ेंगे। मॉड्यूल 6 7 पढ़ते ही आपका 2 क्वेश्चन अटेंड हो जाएगा। 28 मार्क्स का आपका क्वेश्चन यहां से अटेंड हो जाएगा, हेल्प करेगा आपको स्कोर करने में अच्छा मार्क्स। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे। 138 से लेके 148 में 144 करके एक सेक्शन है प्रोहिबिटेड सर्विसेज का, वो आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा ऑडिट में। ठीक है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी वाला है कि जब फ्रॉड 1 करोड़ सुपर हो या 1 करोड़ के नीचे हो तो क्या करना पड़ता है, वो वाले पोर्शंस को देख लीजिएगा। एंड यस, आपका ऑडिट बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा, आपको दाया बाया कुछ करने का जरूरत नहीं है। रिलेटेड कुछ नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर देना, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। होप सो आप थोड़ा ध्यान से अच्छी तरह से इसको कवर करें जो मैं बोला हूँ। पहले आप मॉड्यूल 6 में मत जाइएगा, टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। 7 और 8 पहले करिएगा। ठीक है, लास्ट टाइम ऑडिट ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट आ चुका है और उसके पहले ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी आ चुका है। तो आप थोड़ा सा हॉस्पिटलिटी सेक्टर्स वाले पे ध्यान दीजिएगा। ऑडिट ऑफ सिनेमाज, ये सब हॉस्पिटलिटी सेक्टर्स वाले जितने भी, उस पर थोड़ा फोकस करके अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ाई करिएगा। ठीक है, कोई भी तरह का दिक्कत हो कमेंट में बोलिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एंड यस, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको पूरा पेपर दे दूँ ला के, वो नहीं होता।
आपको मैं टिप्स दे सकता हूँ ऑडिट में कि पहले आप ये वाले पोर्शंस को कवर कर लीजिए, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, ये पढ़ लीजिए, इसमें से एक पढ़ लीजिए, फिर आप इसमें जाइएगा। स्मार्ट टेक्निक्स पे मॉड्यूल 6 में जितने डिफरेंसेस आप उसको गो थ्रू कर लीजिए, आपको हेल्प करेगा। बस यही, दैट्स ऑल फॉर ऑडिट। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, आप लोग ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया। मैं सिर्फ आप लोग के लिए अवेलेबल हूँ और आप लोग के लिए ही करूँगा। थैंक यू सो मच।